चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्लैक बॉक्स कहते हैं ईवीएम को। ब्लैक बॉक्स की जांच तभी की जाती है जब प्लेन क्रैश कर जाता है। तो राहुल गांधी राजनीति में क्रैश कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि स्क्रूटनी उनकी की जानी चाहिए, जांच उनकी की जानी चाहिए। असल में ब्लैक बॉक्स वही है। रह रह के नया नया राज निकलता है। केरल में जाते हैं तो कहते हैं आप डोसा कैसे खाएंगे अगर संविधान खत्म हो जाएगा। तो राहुल गांधी अपने आप में ब्लैक बॉक्स है भाई। युगो युगांतर में ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। राजीव केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ईवीएम जो है भारत के अंदर कस्टमली डिज़ाइन की जाती हैं, पूरे तरीके से सिक्योर हैं और आइसोलेटेड होती हैं। नेटवर्क और मीडिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ना ही ब्लूटूथ से, ना ही वाईफाई से, ना ही इंटरनेट से। और ये फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर्स होते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। समझा उसको सकते हैं जिसको दिमाग हो। राहुल गांधी जैसे प्राणी या बाकी जैसे प्राणी हैं घमंडियों जैसे, उनको आप नहीं समझा सकते हैं। इसलिए सर फोड़ने का दीवार पे कोई फायदा नहीं है। सर पद को लेकर नया विवाद जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेता हैं संजय राउत, उनका कहना है कि अगर टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया ब्लॉक उसे सपोर्ट करेगा और हम ये चाहते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो ऑपोजिशन को मिले। संजय राउत को बोलिए कि चांद पे रहना छोड़ दें, धरती पे आ जाएं और धरती पे ही भारत में आ जाएं, है ना। क्योंकि जो होना नहीं है उसके बारे में फालतू बकवास करके समय क्यों खराब करना है। उन्होंने भी कहा कि मैंने सुना है कि उम्मीदवार उतारने जा रहा है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक पार्टनर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस पूरे इशू को और इंश्योर करेंगे कि हम उन्हें सपोर्ट करें एक्सटेंड। लगता है चंद्रबाबू नायडू ने कान में आके बोला है संजय राउत के, है ना, तभी ये सब बोल रहे हैं। सर दूसरी तरफ केसी त्यागी के मामले पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा के स्पीकर का पद एक डिग्निफाइड पोस्ट होती है, उसका एक गरिमा होती है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए एनडीए का ये हक बनता है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। पिछले 35 साल से हम एनडीए से जुड़े हैं और बीजेपी ने कभी भी किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए एनडीए के सारे पार्टनर्स एकजुट हैं, एनडीए के सारे घटक दल एक सुर में बंधे हुए हैं, एक माला की तरफ पिरोए हुए हैं। ये माला टूट नहीं सकती है। स्पीकर भी हमारा ही बनेगा, डिप्टी स्पीकर भी हमारा ही बनेगा। संजय राउत ने अमित शाह और प्रधान ने कहा कि ये लोग जल्द ही तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट को तोड़ देंगे, जैसे इन्होंने बाकी पार्टियों को तोड़ा। तोड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं। संजय राउत गड़बड़ा गए। सर दिल्ली में पानी की अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी है। देखिए ये तमाम बहाने एक के बाद एक बहाने। अरे सबसे बड़ी बात है अभी तक टैंकर माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्यों आदेश नहीं पारित किया है। खुलेआम टैंकर घूम रहे हैं दिल्ली में, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 6-6 हज़ार में टैंकर का पानी बेचा जा रहा है। उस पर दिल्ली सरकार एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को बोलती है। ये नाटक कर रहे हैं खाली। ये आम अराजक पार्टी वाले और कुछ नहीं, पानी बेचने का धंधा चलाया हुआ दिल्ली में। नीट को लेकर बयान सर सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्ज़ाम होगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी कल्प्रिट है उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो। बिल्कुल, भारत सरकार का बिल्कुल स्टैंड स्पष्ट है। हम 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बातें सामने रख दी हैं। इस बयान आया उनका कहना है कि हर राज्य को अपने तरह से नीट एग्ज़ाम कराने की परमिशन दी जाए, इजाज़त होनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कुछ कुछ निर्णय फेडरल सिस्टम के तहत होते हैं, सहकारी संघवाद के तहत ये सब निर्णय लिए गए हैं। नीट एक राष्ट्रव्यापी प्रोसेस है। अब इसमें नई बहस छेड़ने की, आदेश को फिर टुकड़ों में बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी न करे तो बेहतर है। लोकसभा पार्लियामेंट का जो प्रेमिसेस होगा, प्रेरणा स्थल, उस पर देश के सभी महान व्यक्तित्व वाले लोगों, रेवोल्यूशनरी, स्पिरिचुअलिस्ट और कल्चरल लीडर्स के स्टैचूज लगाए जाएंगे।
बिल्कुल, लोकसभा कॉम्प्लेक्स में ये स्टैच्यू प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। हमारे राष्ट्र की जो विभिन्नता है, जितने हमारे अलग अलग इलाकों से जितने महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी।